एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग हमारा बहुत ख़ास व्लॉग है क्योंकि आज मैं आपको किसी बंदे से मिलवाने वाली हूँ और वो उन चंद एक अजीम लोगों में से हैं जिन्होंने आजकल जो एक हमारा चल रहा है पाकिस्तान में ओवरऑल हर जगह पे कोरोना, उसके जो वैक्सीनेशन के ट्रायल्स थे, क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें उन्होंने एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट किया। तो उनका ये सारा प्रोसेस कैसा गया, कब डोज लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपको वो खुद बताएंगे। सो लेट्स गेट इन द व्लॉग एंड मिलते हैं उनसे और कुछ बातें करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं फहद साहब। इन्होंने आपको जिस तरह से मैंने अभी बताया है, कोविड के सिलसिले में जो हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी ओवरऑल पूरी दुनिया में पेशरफ्त हुई है कि वैक्सीन फाइनली आ गई है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन आती है, जब कोई भी नई चीज आती है तो उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि जो है आपको पता है थोड़ा सा लोग जज्बाती में बहुत हैं, तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव ह्यूमर्स भी हैं और ओवरऑल भी काफी, यहाँ पे भी इवन सिंगापुर में भी काफी लोग थोड़ा सा जो है ना इस चीज को लेके कुछ 50-50 सा है कि यार लगवाएं, वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। तो लकीली आज हमारे साथ हैं फहद साहब और ये उन चंद एक लोगों में से हैं जिन्होंने स्पेशली खुद वॉलंटियर किया अपने आप को कि ठीक है वैक्सीनेशन की जो ट्रायल्स चल रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। हालांकि अगर मैं होती तो शायद मैं भी ना करती क्योंकि मुझे खुद बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सो आज हम उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा आपका ये पूरा मामला जो भी था। तो पहले तो आप वेलकम टू आवर व्लॉग और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो अब थोड़ा थैंक यू सो मच। बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम फहद अयूब है और मैं इस्लामाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता हूँ पिछले 8-9 साल से। और बेसिकली मैं पंजाब के बहुत छोटे से शहर सादिकाबाद का रहने वाला हूँ। ये मेरा छोटा सा तारफ़ है। और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कुछ अरसे से मैंने की है जब मैं अपने गांव से मूव हुआ इस्लामाबाद जॉब के सिलसिले में। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की जो जॉब है उसमें मेरा उस एक्सपीरियंस के दौरान मेरा मेडिकल की फील्ड में कुछ इंटरेस्ट बढ़ा, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें इनको पढ़ता हूँ, इनके बारे में दिलचस्पी लेता हूँ और इनको एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ओके, तो हमारा पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये डिसीजन लेना कि मैं वॉलंटियर करता हूँ, जाहिर आपकी फैमिली है माशाल्लाह, बीवी बच्चे हैं, घर में सब, मतलब बहुत बड़ा होता है एक तरीके से फैसला कि हाँ ठीक है यार मैं वॉलंटियर करता हूँ और मैं ये करवाता हूँ। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया और कब किया? एक्चुअली बैक इन अक्टूबर, आई थिंक दैट वाज 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को मेरे वाले साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया हमने। देन आई जस्ट कम टू नो कि उनको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है। और उनकी उसी रोज ही 13 अक्टूबर को तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। अभी तक उनका टेस्ट नहीं आया था, टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आए थे, कोरोना टेस्ट का सैंपल स्वैब जा चुका था लैब में। तो जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया और उनकी ऑक्सीजन तकरीबन हाफ रह गई थी। बहुत ज़्यादा वो इल थे। पहले ही इज़ लाइक 73 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उन दिनों मैंने उस प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक्चुअली, कि वहाँ उन्होंने बहुत सारे पैनाफ्लिक्स लगाए हुए हैं जहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि आइए, और स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। चाइना से एक वैक्सीन आई है, कैन साइनो बायोलॉजिक्स के नाम से एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको बना रही है। और कनाडा में हेल्थ कनाडा के साथ भी उनका एक जॉइंट वेंचर है। कनाडा के प्रेसिडेंट, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इसका ऐलान किया था 2 जुलाई को, आई रिमेंबर, कि स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं इस वैक्सीन के कनाडा में भी होंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ कनाडा। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये पाकिस्तान में हो रहे थे 5 हॉस्पिटल्स में, 2 कराची में है, 2 लाहौर में है, एक हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में था।
वो जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई थी उसकी वजह से मैं इस तरफ माइल हुआ। मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, 13 अक्टूबर से ही सोचना शुरू किया, और 17 अक्टूबर को मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर इट। घर पे मैंने अपनी मिसेज से मशवरा किया। वो क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में नहीं जानती थी, तो वो मुझे मैंने उनको थोड़ा-सा बताया कि ये ऐसे होता है, तो वो भी जैसे आप बता रही हैं कि लोग 50-50 हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा श्योर नहीं थी। फिर मैंने एक बड़े मेरे करीबी दोस्त हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं, उनसे मैंने मशवरा किया। तो उनके ज़हन में भी क्वेश्चंस थे 1-2 कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के इस कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं? तो ये आप ज़रूर जो है अपने काउंसलिंग सेशन में डिस्कस कीजिए डॉक्टर के साथ। तो देन आई थॉट, उनसे डिस्कशन के बाद आई डिसाइडेड आई वुड गो फॉर दिस। ऑन 17th अक्टूबर मैंने ये अपने आप को वॉलंटियर किया था, और 17 अक्टूबर को मुझे लगाई। मतलब मुझे जुनैद ने जब बताया तो मैं तो मुझे बड़ा हो रहा था। मैंने कहा मतलब यहाँ पे जब वैक्सीन का बार है, फिलहाल सिंगापुर में भी उन्होंने कहा कि वॉलंटियरली जो लगवाना चाहे, खैर अब तो आ ही गई है ना एक तरीके से, क्लिनिकल ट्रायल्स तो इधर खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं जुनैद को देखने गए थे, मैं सोचा मैं तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी पहले तो कुछ लोगों को लग जाने दें तो बस आइडिया हो जाए। नहीं वैसे असल आप ये थी कि मतलब ये काफी बोल्ड डिसीजन है, खासकर पाकिस्तान की ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज भी बहुत ज्यादा चल रही हैं और रूमर्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इतना बोल्ड डिसीजन, मतलब इस हवाले से बोल्ड डिसीजन कि मैं वैसे बाय द वे जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, अच्छा वैसे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये मेरे कोलीग भी रह चुके हैं, तो हम एक ही फर्म में जॉब करते रहे। उसी फर्म से मैं यहाँ पे सिंगापुर शिफ्ट हो गया हूँ, तो ये वहीं अभी इस्लामाबाद में सेम उसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमारी पुरानी एक दोस्ती और ताल्लुक भी है। तो जब आपसे लास्ट टाइम बात हो रही थी और आपने मुझे बताया, तो ये मैंने सारा गूगल भी किया फिर, तो मुझे पता ये चला कि टोटल इस्लामाबाद में से जो वॉलंटियर करने वाले लोग थे वो बमुश्किल 300 के करीब लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया। इस गालबन इस किस्म का कोई नंबर था। नंबर ऑफ पीपल जो कि वॉलंटियर्स जो रिक्वायर्ड थे इसके लिए, वो अभी तक काफी कम है। मैं 3-4 रोज पहले ही एक पैकेज देख रहा था किसी टीवी चैनल पे, लोकल पाकिस्तानी टीवी चैनल पे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के जो डीन है, वाइस चांसलर है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, शायद अकरम चौधरी हैं या क्या है, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और शौकत खानम 2 हॉस्पिटल कराची में है, सॉरी लाहौर में है ये, और 2 हॉस्पिटल है कराची में, इंडस हॉस्पिटल और आगा खान हॉस्पिटल। टोटल 5 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो वाइस चांसलर हैं, उनका कहना था कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब हमें वॉलंटियर्स चाहिए पाकिस्तान से, और अभी तक जो है लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तादाद जो है वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है जितनी हमने टाइमलाइन इसकी सेट की हुई थी, उससे हम अभी काफी पीछे हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि असल में पाकिस्तान में शुरू से लेके कोरोना को इतना लोगों को मिसगाइड किया गया है कि वो लोगों के, अब तो लोग मानने को ही तैयार नहीं है ना कि कोरोना है। वी आर जस्ट टेकिंग तो वो इसीलिए भी जो है ना वो, और फिर अब जब वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन को लेके अलग फतवे और इस तरह की बातें आ रही हैं सामने कि भाई वैक्सीन लगी है तो आपको पूरा क्या चिप का कुछ कह रहे हैं कि चिप लग रही है तो आपको आपकी सब चीज वो उनके पास रिकॉर्ड होती रहेगी। तो वो लोग और भी डर गए कि जो चाह भी रहे होंगे कि हाँ यार वैक्सीन आए तो हम जो कोशिश कर सकते हैं कि करेंगे और कुछ बने, लेकिन वो नहीं कर पा रहे इस डर से। तो सवाल ये सारा कुछ तो पाकिस्तान में पहले से पोलियो की वैक्सीन के साथ भी सभी कुछ होता हुआ आ रहा है। ये स्कूल ऑफ थॉट जो पाकिस्तानी अवाम में पाया जाता है, और यही सेम जो है वो कोरोना की वैक्सीन के साथ भी यही कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक कि इसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, बिकॉज मैंने तो अपने आप को इसलिए वॉलंटियर किया कि जब तक 8 से 10 हज़ार लोग, ये तो सिर्फ पाकिस्तान से रिक्वायर्ड है, जब तक हम सब लोग वॉलंटियर नहीं करेंगे ये स्टेज 3 से आगे प्रोडक्शन स्टेज पे नहीं जा सकेगी। और इफ वी रियली वांट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी कहती है डरना नहीं लड़ना है, तो लड़ा तो ऐसे ही जा सकता है। वी शुड स्टेप फॉरवर्ड और अपने आप को वॉलंटियर करना पड़ेगा।
नहीं, वॉलंटियर तो करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, आपको लगता है कि पाकिस्तान में, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत चीज जो ज्यादा एक फैली थी, वो ये थी कि डॉक्टर्स जो है वो खुद लोगों को कोरोना का पेशेंट बना के मार रहे हैं और इस तरह से हाँ, कर रहे ये हैं। चीजें और बहुत ज्यादा, स्पेशली जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स में जा रहे हैं जिसमें अभी वैक्सीन का कंफर्म नहीं है, तो इस डिसीजन, मतलब ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। तो इस डिसीजन के पीछे क्या वजूहत थी कि जिसकी मतलब बुनियाद आपकी पे आपने फैमिली की कहा? तरफ से क्या रिएक्शन आया, स्पेशली वाइफ, मदर वगैरह, जब उनसे आपने कहा कि हाँ यार मैं जा रहा हूँ ये लगवाने? सीरियसली मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं की थी घर पे। पेरेंट्स को तो नहीं बताया था क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वाइफ से मेरी डिस्कशन हुई थी, और इसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं बुरहान, बुरहान अब्बासी, उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। और देन आई डिसाइडेड कि मैं आई विल गो फॉर इट, दैट्स इट। इस जाहिर है इसमें, इस पॉइंट पे मैं अरे बात करना चाहूंगी कि आपको सलाम है कि आप आने दिया। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ मेरा ख्याल है कि मेरी जो क्यूरियोसिटी है और ये मेडिकल की फील्ड में मेरा जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है, जाती दिलचस्पी है, वो भी इसका मुहर्रक बनी है। ये डिसीजन इतना आसान भी नहीं था। इट वाज लाइक स्टक इन माय माइंड फ्रॉम 13 अक्टूबर जब मेरे वाले साहब हॉस्पिटलाइज हुए, और मैं 17 अक्टूबर तक मैं ये सारा, ये चीज जो है कि शैल आई नॉट, ये स्टक हो गया था ये मेरे दिमाग। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि क्या होगा, मैक्सिमम चले तो जाना ही है एक ना एक दिन दुनिया से। बहुत बड़ी बात है। और बहुत ज्यादा भी इसमें मुझे लग रहा है कि रिस्क नहीं था, दैट्स इन अ सेंस कि ये स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में थी। स्टेज 1 और स्टेज 2 में ये तकरीबन 600 प्लस लोगों को चाइना में लग चुकी थी और उसके रिजल्ट सामने आ चुके थे। और उनमें से किसी भी बंदे को एक हल्का फुल्का फीवर, हेडेक्स, या इंजेक्शन साइट के ऊपर कुछ इरिटेशन, या जितनी भी कोई हमें एक आईएम इंजेक्शन जो हमारे मस्कुलर इंजेक्शन जो लगता है, उसकी जितनी इरिटेशन या पेन होती है, वही थी मेरे साथ भी, नथिंग मोर देन दैट। और पहले जो इसके स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके थे, उसमें भी यही रिपोर्ट हुए थे। और ये तमाम चीजें लाइक फीवर, जो कि बहुत ज्यादा हाई ग्रेड नहीं था, ये तमाम चीजें पैनाडोल, पैरासिटामोल वगैरह, जो अपनी आम बुखार की अद्वियात दस्तियाब है, उनसे ये लोग क्योर हो गए। देयर वाज नथिंग रिपोर्टेड। जब वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि कोई ऑर्गन फेलियर, यानी कोई मेजर जो मामलात हैं सेहत की खराबी के, वो ना हो, खासतौर पे ऑर्गन फेलियर। तो इसके स्टेज 1 और स्टेज 2 ट्रायल्स में कोई भी ऑर्गन फेलियर रिपोर्ट नहीं हुआ था। तो दैट्स वाई मुझे लग रहा था, रिस्क तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये स्टेज 3 में है तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ रिस्क। लेकिन ये स्टेज 1 और स्टेज 2 के ट्रायल्स हुए, ये पाकिस्तान में भी हुए हैं कि सिर्फ चाइना से ही इसकी रिपोर्ट आई है कि इसके लिए? ये स्टेज 1 कैन साइनो बायोलॉजिक्स की जो वैक्सीन है, इसके स्टेज 1 और स्टेज 2 चाइना में ही हुए हैं। इफ आई डू रिमेम्बर, तकरीबन 616 लोग थे स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला। ठीक है। लेकिन अगर और इस ये सॉरी, अगर इस सैंपल को देखा जाए जो आप कह रहे हैं कि जी 600 लोग थे, तो 600 लोगों की बुनियाद पे अगर 600 लोगों में कोई इस तरह का मतलब इफेक्ट नहीं आया या साइड इफेक्ट्स नहीं आए या कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई, तो 600 लोगों का मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा सैंपल नहीं है, ये इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे बंदा इतना बड़ा डिसीजन ले सके। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि ये स्टेज 1 और स्टेज 2 ट्रायल्स हैं। पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि इन अर्ली स्टेजेस पे स्टेज 1 और स्टेज 2 में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स नहीं होते हैं, वो हमेशा स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में। सही 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 एकदम से इतनी बड़ी यस, हम्म। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप इतना ज्यादा रिस्क जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी तक अगर जिस तरह हमारी लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि अभी तक भी अगर देखा जाए पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से, अभी जो पाकिस्तान में जितनी तेजी से 2020 में केसेस रिपोर्ट हुए पोलियो की, और वन ऑफ द रीजन ये थी कि पोलियो की वैक्सीनेशन कोविड की वजह से उस तरह से इफेक्टिव नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान उन एक दो ममालिक में जहां अभी तक पोलियो सर्वाइव कर रहा है, बाकी पूरी दुनिया से पोलियो जो है वो खत्म हो चुका है। और अब हम यस, कोरोना का वही हाल करने जा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम मैं अभी परसों या तरसों की बात है कि मैं एक वो वीडियो देख रहा था कि जिसमें
वो साहब जो है वो काफी हमारे दिफाई तज्जियाकार भी कहलाते हैं और सारा कुछ, और वो ज्यादा सियासी नहीं करना। नहीं सियासी नहीं, मतलब वो थ्योरीज ये पेश कर रहे हैं कि जी कोरोना जो है वो तो उसमें ये है कि वो आपके अंदर चिप दाखिल कर देंगे और सारा डेटा आपका आ जाएगा और वो आपके जो है वो पूरा आपका माइंड कंट्रोल कर लेंगे, बॉडी कंट्रोल कर लेंगे, और उसके अंदर डिसेबिलिटीज आ जाएंगी कि जी उसमें मर्द में जो है वो बाप बनने की सलाहियत खत्म हो जाती है और औरत में माँ बनने की सलाहियत खत्म। ये इस तरह के रूमर्स हैं कि जो हमारी पूरी सोसाइटी में बड़ी तेजी से फैलाए गए हैं। तो इस वक्त जो आप इस वक्त वहां पे देख रहे हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको ब्रीफिंग दी गई है, उसके अंदर इन चीजों को एनकाउंटर किया है? जब आप डॉक्टर यस, बिल्कुल किया गया। ऑन 17 अक्टूबर प्रॉपर काउंसलिंग सेशन होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, अ बंच ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल जो डेडिकेटेड हैं इस हॉस्पिटल की एक डेडिकेटेड फैसिलिटी में, शिफा हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की। वो आपको बकायदा काउंसलिंग करते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो देखते हैं कि इफ यू आर अ गुड फिट फॉर दिस, और वो पूछते हैं कि आपको कभी कोरोना हुआ है या नहीं, आपने कभी टेस्ट कराया है कोविड-19 का या नहीं, इसके अलावा आपका एंटीबॉडीज का टेस्ट हुआ है कोरोना की एंटीबॉडीज, और एज देखते हैं, और इसके अलावा वो पूछते हैं कि कोई सीरियस आपके साथ हेल्थ इश्यूज तो नहीं। अगर ये तमाम मामला नहीं है देन यू आर परफेक्ट फिट फॉर। तो कितनी एज तक आप वॉलंटियर कर सकते हैं, मतलब क्या एज ग्रुप उन्होंने रखा हुआ है कि इस एज तक? 18 से ऑनवर्ड्स, 18 से ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है 18 से 60 के दरमियान आएंगे। तो अभी वॉलंटियर वाला सिलसिला चल रहा है या अभी इसकी? यस, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। पाकिस्तान में इस वैक्सीन के ट्रायल्स जो हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ चक शहजाद इस्लामाबाद में जो है वो तमाम इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुए थे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और बाकी पाकिस्तान के लाहौर और कराची के 2-2 हॉस्पिटल्स में, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। अच्छा, जिस रोज मैं गया उस मुझे वैक्सीन उन्होंने सबसे पहले काउंसलिंग सेशन हुआ, उसमें मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने वो उनसे कर लिए। उसके बाद उन्होंने मैंने स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो रिजल्ट्स थे उनके बारे में पूछा कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपके सामने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल है, कुछ लोगों को टेम्परेचर होता है जो कि पैरासीटामोल से क्योर हो जाता है, या हेडेक्स हो सकते हैं, या चंद दिन के लिए इंजेक्शन साइट जिस जगह इंजेक्शन लगेगा वहां आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट फील होगी या फिर दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मेरे वाइटल्स लिए हैं, वेट, हाइट और ये तमाम चीजें ये डॉक्यूमेंट किए हैं उन्होंने। इसके अलावा मेरे ब्लड के सैंपल्स लिए गए हैं, और ब्लड के सैंपल के बाद उन्होंने मुझे वैक्सीन लगाई है। वो प्री फिल्ड सिरिंज थी एक, पहले से फिल्ड, और हाफ सीसी का वो इंजेक्शन था, और उसके बाद उन्होंने 30 मिनट्स तक मुझे मॉनिटर किया है। उन्होंने कहा कि आप 30 मिनट्स तक इधर रहेंगे, हम आपको देखेंगे कि अगर आपको कोई रिएक्शन वगैरह होता है या नहीं। अगर 30 मिनट्स तक यू आर गुड देन यू आर गुड टू गो होम, और दैट्स इट। जितने भी क्वेश्चन थे वो आंसर कर रहे थे, और ये मेरा उनसे क्वेश्चन था कि आपने खुद जो है वो ये वैक्सीन लगवाई है कि नहीं, तो उनका कहना था कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम डेडिकेटेडली यहाँ मौजूद हैं लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। एक्चुअली जो फाइट है अगेंस्ट कोरोना उसमें हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना है। तो वो कह रहे हैं कि आप किसी भी सेंस में, बेशक अगर आप वॉलंटियर नहीं कर सकते तो आई एम अ डॉक्टर, तो मैं अपनी सर्विसेज जो है वो वॉलंटियर कर सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। सब लोग इसी तरह ही अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो होपफुली वी विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो इस बात को 3 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं आपके इस 17 अक्टूबर, और आज भी यस थर्ड मंथ शुरू हो चुका है। 3 मंथ्स में हॉस्पिटल वाले मुझे कोई फॉलो अप करते हैं, हॉस्पिटल वाले मुझे फॉलो अप करते हैं वीकली बेसिस पे। अमूमन फ्राइडे या सैटरडे को उनकी कॉल आती है या वो मुझे मैसेज करके मेरी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। आई एम ऑल गुड। ना तो मुझे बुखार हुआ है वैक्सीन के लगने के बाद, ना मुझे हेडेक्स हुए हैं। 4 या 5 दिन तक मुझे इंजेक्शन साइट जो है उस पर कुछ पेन भी नहीं, मैं कहूँगा कि डिस्कम्फर्ट जो कि किसी भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का होता है, वो नथिंग मोर देन, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये कितनी और मतलब एक दफा ही लगा है इंजेक्शन या इन 3 मंथ्स में 2-3 दफा लगाया है, क्या इस तरह है? नहीं, ये ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स में एक ही डोज होती है। और ये जो वैक्सीन जो मुझे ट्रायल में लगाई गई है, ये एक्चुअली कन्वेंशनल वैक्सीन है। 2 किस्म की वैक्सीन जो है दुनिया में उनकी तैयारी का अमल जारी है। एक है जो कि फाइजर और बायोएनटेक की मार्केट में आ चुकी है, कमर्शियली अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड जो मॉडर्ना की भी FDA ने
अप्रूवल दे दी है। ये दोनों mRNA वैक्सीन है। ये एक इनोवेटिव वे है नई वैक्सीन बनाने का। ये पहले से इस दुनिया में कभी ट्राई नहीं किया गया। मुझे जो लगाई गई है वो कन्वेंशनल वैक्सीन थी, जिसमें आप एक इनएक्टिवेटेड या वेरी वीक जर्म्स जो हैं वो वैक्सीन के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं। वो जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है वैक्सीन के जरिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो मार्केट में आ चुकी हैं। दोनों स्कूल ऑफ थॉट अच्छे हैं। एक इनोवेटिव आइडिया है जो फाइजर और बायोएनटेक या मॉडर्ना वगैरह वाले बना रहे हैं, दैट इज mRNA वैक्सीन। उसमें आपके वैक्सीन में आपके जिस्म में एक प्रोग्राम दाखिल किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम से मुराद ये है कि उसके कुछ जर्म्स या आपके इम्यून सिस्टम को उसके जरिए प्रोग्राम करते हैं कि वो प्रोटीन्स पैदा करता है, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो पैदा होके अगर इन फ्यूचर कभी भी आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और जब भी आप पे इन केस गॉड फॉरबिड अगर कोरोना का अटैक होता है, तो वो कोरोना वायरस के जर्म्स पर वो प्रोटीन उसके साथ चिपक जाते हैं। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर इसकी अवेलेबल है, एनिमेशंस भी अवेलेबल है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मॉडर्ना या फाइजर बायोएनटेक की ये वैक्सीन जो mRNA वैक्सीन है वो कैसे काम करती है। तो लेट्स सी। लेकिन अभी आप तो जो हमारे यहाँ एक यस, चली आ जी रही जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट यही है, प्रोसेस यही है। उसमें आप एक इनएक्टिवेटेड या बहुत वीक जरासीम जो है वो उस वैक्सीन में दाखिल करते हैं। जब उसको इंजेक्ट किया जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपका जिस्म ये समझता है कि हमला हो गया है वायरस या बैक्टीरिया का, और वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है आपका इम्यून सिस्टम। तो जो मुझे लगाई गई है वो कन्वेंशनल टाइप की वैक्सीन है। जबरदस्त। तो ये आपकी तबीयत माशाल्लाह ठीक है और अभी तक सब सही सेट जा रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ने आगे भी ठीक जी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, किसी अब किस्म की कोई आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली अगर हम अपने मुल्क के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव रूमर्स हैं इसको लेके, और लोग अभी से फैसला कर चुके हैं कि अगर आ भी गई ना तो हमें लगवानी तो नहीं। तो आप ऐसा कुछ मैसेज या कोई बात उनके कह रहे हैं कि चले वॉलंटियर अगर वो नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट जब वैक्सीन आती है तो अपने आप को करवाएं ताकि और लोग भी सेफ रह सकें। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उसमें थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम को कि इफ वी वांट आवरसेल्फ टू बी सेव्ड फ्रॉम कोरोना, तो उसके दो तरीके हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करेगा। या तो वो कुदरती तौर पे पैदा होगी कि हमें कोरोना हो जाएगा तो वो एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी, या फिर वो वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडीज पैदा की। द चॉइस इज आवर्स। ये हमें देखना और सोचना है पाकिस्तानी अवाम को कि वो अगर मुझे गॉड फॉरवर्ड कोरोना होगा और फिर एंटीबॉडीज पैदा होंगी तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि हर बंदा उसमें सर्वाइव कर सके। ये वो बात कर रहा हूँ जो कहा जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है, ये वो वाला कंसेप्ट। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, खासतौर पे पाकिस्तान के सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहले से ही बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। बेहतर आइडिया हमारे लिए वैक्सीन का ही है, अगर हम अपने आप को इससे महफूज रखना चाहते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन, मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग जो है वो जब ये कमर्शियली या अवेलेबल होती है कोई भी वैक्सीन तो उसको लगवाएं, जैसा कि हमें बचपन से तमाम हिफाजती टीके लगते आ रहे हैं। आप देखिए ये जो अगर ये नैनो चिप्स वगैरह हमारे जिस्म में दाखिल की जानी है तो वो पोलियो के जरिए ही क्यों की जाएंगी? वो तो बाकी भी हमें बचपन से तमाम हिफाजती टीके लगते आ रहे हैं। और ये जो आइडिया है कि ये कोरोना वायरस के जरिए नैनो चिप हमारे जिस्म में दाखिल करके हमारे साथ ये किया जाएगा, ये इसको ज्यादातर बिल गेट्स से या अमेरिका से जोड़ा जाता है। लेकिन कि वो चाह रहा है लेकिन बिल्कुल खत्म करनी है, कम करनी हाँ, है, ये बात बहुत हो रही है। ये बात बहुत हो रही है, लेकिन इसमें ये है कि वैक्सीन जो है वो सारी अमेरिका तो नहीं बना रहा है। वो चाइना में भी बन रही हैं, वो यूरोप में भी बन रही हैं, और वो रशिया में भी बन रही हैं। तो इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि वो अमेरिका या बिल गेट्स सब लोगों को इस तरह करना चाह रहे हैं अपने काबू में या प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन
कि आप कोई सी भी वैक्सीन जो आपको लगता है कि वो अमेरिका की कंपनी की नहीं है, आप रशिया वाली ले लें, आप चाइना वाली ले लें। चाइना के बारे में तो अच्छे सेंटीमेंट्स हैं पाकिस्तान की अवाम में। ये भी दोस्त है। आपको भी पता है कि शुरू से हमारी जब भी ये डिस्कशन होती है तो ये चलता है कि जाहिर है कि लोगों को इनकरेज किया जाए, और ये जो इस तरह की रूल्स फैलाए जाते हैं या कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की जाती हैं, बुनियादी तौर पर इससे नुकसान और किसी का नहीं, हमारा। अभी भी आप बिल्कुल है हमारा। डेथ रेट पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, मेरे ख्याल में बहुत कम रिपोर्ट हो रहा है, इसलिए पिछले रिपोर्ट ही नहीं हुआ। पिछले 2-3 दिन से 80+ हैं पूरे पाकिस्तान में डेथ टोल, जो रिपोर्टेड है सिर्फ। बिल्कुल, और जो अनरिपोर्टेड है वो तो इससे भी कहीं ज्यादा है। लास्ट वीक में डीसी इस्लामाबाद जो है हमजा शफकात, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि आज 10 बंदे कोविड से दुनिया से चले गए हैं इस्लामाबाद में, और उनका कहना था दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स 80 पे पहुंच चुके जब से ये पैंडेमिक आया है। इन इस्लामाबाद किसी भी एक दिन में 10 बंदों की कैजुअलिटी नहीं हुई है कोरोना से। वही ना, जाहिर है हालात जो है वो काफी तेजी से बिगड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सेफ रहना हर एक के लिए बेहतर है, उसकी फैमिली के लिए, उसके खुद के लिए। जिंदगी एक नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और बहुत सारी वैक्सीन जो हैं, इवन हमारी पोलियो वाली वैक्सीन जिसके बारे में इतनी ज्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं, वो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वो वैक्सीन किस मुल्क से बनती है। दैट वैक्सीन मोस्टली इज मेड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। तो इंडोनेशिया को क्या पड़ी है कि वो एक ऐसी वैक्सीन बना के तो आपको इंजेक्ट कर रहे हैं जिसके जरिए वो आपको अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, या सो ऑन एंड सो। मैं पढ़ रहा था इसके हवाले से, तो बिल गेट्स के बाद नाम भी लगाया जाता है, उसकी बात की जाती है। अव्वल तो ये कि अभी बायोटेक जो है वो अभी इस सतह पे पहुंची ही नहीं है कि उसके अंदर आपके अंदर कोई नैनो चिप जो है वो इंजेक्ट की जाए, अंदर आपके अंदर प्रोग्रामिंग में ऐसी तब्दीली करके आपको गुलाम बना दिया जाए। मतलब ये एक फैंटेसी तो है, एक साइंस फिक्शन तो है, लेकिन अभी तक साइंस यहाँ तक नहीं पहुंची कि ऐसी कोई चिप या इस तरह की कोई चीज बना ली जाए। नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि इनके दिमाग में ये आ कैसे जाता है यार, कि मतलब ऐसा करेंगे वो। मतलब इतनी पहुंच, इतनी सोच। मैं और जुनैद डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर वेरी मच एंड वेरी कॉमन एंड more sophisticated ways are available in this world to make any nation a slave. इकोनॉमी अगर हम देखिए तो हम बेसिकली इकोनॉमिकली अगर देखा जाए या बाकी हमारी देखी जाए तो वो हम अभी भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें चिप डाल के एक बंदे को कंट्रोल करने का ऐसा नहीं है कि वहां पे इतनी महान हमारी, मेरा इशारा इसी तरफ ही था। यस, करेंगे क्या वो इसको गुलाम बना के ये भी ना करें लोग, जितने हम सब्सक्राइबर थे वो भी चले जाएंगे। बुराइयों की बात नहीं है, मतलब ये ऐसे रूमर्स हैं और कॉन्स्पिरेसीज फैलाई गई हैं कि जिसकी वजह से मनफी तासुर आया है। सही बात है। अब आखिर में तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हेड्स ऑफ टू यू कि आपने आगे बढ़ के खुद अपने आप को वॉलंटियर किया। अल्लाह ने आपको जिंदगी सेहत दे। सो व्यूअर्स, आई होप कि फहाद साहब से मिलकर आप लोगों की काफ़ी परेशानियां वैक्सीनेशन को लेके जो गलतफहमियां थी वो दूर हुई होंगी, क्योंकि हम लोगों की तो काफ़ी हद तक हो चुकी हैं दूर। और ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, कैसा लगा इंटरव्यू, और इस ब्लॉग को आप लोग लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और लोगों के साथ, ताकि उन लोगों की भी जो वैक्सीनेशन को लेके गलतफहमियां हैं, जो र्यूमर्स हैं, वो ख़त्म हो सकें। और जो लोग चाहें आप में से वॉलंटियर करें, और अगर आप लोग चाहें कि क्या प्रोसेस है वो आपको फहाद साहब का नंबर भी हम दे सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे लाजमी इस मामले में। अगर तो उन्होंने बताया है कि शिफा हॉस्पिटल से आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। स्टे सेफ, बाय।